तो फाइनली जो है वो एसएससी सीजीएल 2024 का जो फाइनल मेरिट है वो अभी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है इसके रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। तो ज़्यादा कुछ तो बोलेंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ है कि प्रीलिम्स तक तो ठीक था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस कारण से ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था कमीशंस के द्वारा। लेकिन ये मेंस का एग्ज़ाम समझ में नहीं आता है कि मोर देन वन शिफ्ट में जो कंडक्ट हो रहा है, और एक ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले के आधार पर कंप्लीट जो मेरिट है उसको जज किया जाता है। और इस तरह से जो अप्स एंड डाउन्स आता है इस फार्मूला को अप्लाई करने के बाद किसी पार्टिकुलर के जो मार्क्स है उसमें, तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है, चाहे ये फार्मूला कितना भी साइंटिफिक या फिर ऑथेंटिक हो। तो एक मतलब प्रीलिम्स तक ये चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे आपका एकोमोडेशन जो है उस तरह का अवेलेबल नहीं रहता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होने के कारण। लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में मोर देन वन शिफ्ट में एग्ज़ाम होना ये कहीं से भी जायज़ नहीं लगता है। और फाइनली जो है वो कम से कम ये इस फार्मूले को आधार बना करके और इस तरह से मार्क्स में अप्स एंड डाउन्स ये कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। दूसरा चीज़ और क्या है कि पहले एसएससी क्या करती थी कि एसएससी जो है वो अपना मार्क्स जो है, चाहे वो प्रीलिम्स का ही है, तो प्रीलिम्स का मार्क्स मतलब कंप्लीट कैंडिडेट्स का एक साथ पब्लिश होता था, मेंस का भी एक साथ पब्लिश होता था। उसके बाद फिर आपका डीवी वगैरह होता था, और उस समय ही पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह पूछा जाता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी शुरू से ही ये चल रहा है पोस्ट प्रेफरेंस। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस जो पहले पूछ लिया जा रहा है, तो नंबर तो पता होता नहीं है किसी को, और जो भरते हैं लोग प्रेफरेंस ऑर्डर, उसमें कहीं ना कहीं वो मतलब हाइपोथेटिकल होता है कि क्या भरें, मतलब वो एक जस्ट मतलब जो उनको पसंद है उसके हिसाब से वो ऑर्डर जो है वो फिल किया जा रहा है। तो ये मेंस का जो मार्क्स पहले पब्लिश किया जाता था, और ये कंप्लीट जितने लोग होते थे उन सब का मार्क्स, चाहे प्रीलिम्स का भी, अभी इंडिविजुअल का ये दिखाई देता है आपको, लेकिन प्रीलिम्स का और ये जो मेंस का मार्क्स वगैरह है, ये पहले क्या होता था कि कंप्लीट एक साथ आता था पूरा का पूरा चार्ट बन के। तो ये अब आना बंद हो गया है। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा तो ये हो गया आपका। तीसरा जो है ये रॉन्ग क्वेश्चन। तो रॉन्ग क्वेश्चन जो है, रॉन्ग क्वेश्चन भी रिज़ल्ट में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। आप ये रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन किसी क्वेश्चन का मान लीजिए कि सही है, तो हो सकता है कि बाद में वो गलत हो जाएगा, गलत को सही हो जाएगा। वो रिप्रेजेंट करेंगे और वो कमीशन के ऊपर उनके डिस्क्रिशनरी पावर में आता है कि मतलब सही करना है, क्या सही होगा क्या गलत होगा, फाइनल आंसर की क्या होगा, तो ये सब चीज़। तो उसके रिगार्डिंग भी ये है कि मतलब जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है, तो जैसे रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट के पहले एटलीस्ट फाइनल आंसर की आ जाना चाहिए, ताकि लोग ये संतुष्ट हो जाएं कि फ़लाने क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है और इसका ये लॉजिक है। तो एक तो ये सब चीज़ है। मेन जो यहाँ पे इशू उठ रहा है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है मेंस के एग्ज़ाम में, वो कहीं से भी मतलब ये है तो अब साइंटिफिक फार्मूला, मतलब इससे आपका गेट भी गवर्न होता है। गेट का जो इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसके अलावा रेलवे, और जहाँ भी मोर देन वन शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, सब इसी फार्मूला को अप्लाई करता है। लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में अगर नौकरी देने के पहले और प्रीलिम्स तक ये चलेगा, मान लीजिए मेंस में इस फार्मूले को अप्लाई कर करके और नंबर में इतना ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, ये कहीं से भी मतलब अब क्या कहा जाएगा। ये अब ये भी बात है कि ये जो फार्मूला है वो जितना भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दिया है उन सब के ऊपर अप्लाई हुआ है, लेकिन ये ठीक नहीं लगता है कहीं से भी कि इस फार्मूला के हिसाब से किसी को जज कर दिया जाए। हो सकता था कि उसको किसी और शिफ्ट में जिसमें नंबर ज़्यादा बढ़ा है उसमें उसको ज़्यादा नंबर आता, तो जज करने का तरीका ये फार्मूला नहीं हो सकता है कहीं से भी। ये मतलब कहीं से भी उचित नहीं होता है। खैर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है इस बार का पूरा एसएससी सीजीएल 2024। कट ऑफ जो है वो अब आसमान छू रहा है। आउट ऑफ 369 जो है वो कट ऑफ गया है आपका। तो ये बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट प्रिज्यूम करना या फिर नेक्स्ट जो अगला जो एसएससी आने वाला है 2025 का, उसके लिए लोग ये भी मतलब एक बार सोचेंगे, हाड़ कपा देगा ये कट ऑफ देख करके 369।
कितना नंबर लाएगा भाई, मतलब 369 तो बेचारा मान लीजिए कि, और लगभग 335 जो है वो लास्ट कैंडिडेट का है। तो 335 आउट ऑफ 390 ये मायने रखता है। और एसएससी पहले भी हुआ करता था, 2014 के पहले का उठा करके देखिए 96 प्रीलिम्स में जाता था, और बाद में होकर के तो आप मेंस वाला जानते ही होंगे, तो 96 102 ऐसे करके कट ऑफ जाता था आउट ऑफ 200 प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स का भी मतलब अभी देख लीजिए स्थिति, और मतलब इसके पहले का जो एसएससी है उसका भी मेंस का आप मार्क्स उठा करके देख लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या एबनॉर्मेलिटीज़ इस बार एसएससी सीजीएल 2024 में देखने को मिल रहा है। इतना ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है कट ऑफ कि कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, और लोग इसको पचा नहीं पा रहे, सबसे बड़ा चीज़ है। इसके अलावा क्या है कि वेटिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले बुलाया जाता था नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा, तो उसका भी इस बार कोई व्यवस्था वगैरह ऐसा है नहीं। जितना पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग उतना ही के अगेंस्ट में जो है वो रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। तो जितना कैंडिडेट उतना ही पोस्ट। तो मान लीजिए कि जो रिपीटर्स हैं, जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट अलॉट है, वो वर्किंग है वहाँ पे, और सिर्फ अपना रैंक सुधारने के लिए, चाहे वो अपना मनचाहा डिपार्टमेंट लेने के लिए दोबारा से फॉर्म फिल करते हैं, और वो सक्सीड भी होते हैं, चाहे वो नहीं ज्वाइन करते हैं, उनके मन मुताबिक इस बार भी नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे, वो क्विट करेंगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वो जो वैकेंसी वाइड क्रिएट होगा उसको फिल करने के लिए जो नीचे वाला जो कैंडिडेट है उससे फिल कायदे से हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसा कोई व्यवस्था इस बार दिख नहीं रहा है। मतलब जितना वैकेंसी है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो इस बार रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो क्वेश्चंस भी मतलब उठ पटांग पूछा गया है जीएस में। जीएस में आपका देखेंगे तो डीजे वाले बाबू और क्या कहते हैं ये अनाप शनाप लंदन ठुमकदा और पता नहीं क्या क्या है यार ये सब। तो मतलब पहले लोग परेशान थे कि बाबर के पोते का नाम क्या था, चाहे गांधी जी ने किस रंग का चश्मा पहना था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो वहाँ तक तो चलता था कि मतलब एटलीस्ट गांधी जी के बारे में पूरा पढ़ के जाना है। अब ये डीजे वाले बाबू और ये सब पढ़ के जाना पड़ेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। और लंदन ठुमकदा और इश्क वाला लव, ये क्या क्या चल रहा है भाई, ये तो मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। और मतलब क्या बोला जाए इसको, बड़ा विकराल स्थिति हो गया है इस बार। मतलब ये सब क्वेश्चंस एटलीस्ट, और आयोग जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि किस तरह का क्या पूछा जा रहा है अनाप शनाप। तो ये सब अपडेट है, और मतलब देखिए कहीं वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए चाहे मतलब उस तरह का कोई लिस्ट पब्लिश होता है कि नहीं। फ़िलहाल उम्मीद कम ही लग रहा है कि जितना वैकेंसी है उसी के अगेंस्ट में रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया है एसएससी ने, और किसी मेरिट को, कंप्लीट मेरिट को इनफैक्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एटलीस्ट मेंस में तो जज नहीं करना चाहिए। मेंस में अगर ये जज हो रहा है तो फिर ग्रुप बी का पोस्ट है, और इस तरह का वैकेंसी 18,714 में इतना अगर कट ऑफ जा रहा है आउट ऑफ 390 369 और इस तरह का, तो अब कितना नंबर लाएगा नेक्स्ट टाइम। अगला जो मतलब आने वाला है मतलब वैकेंसी 2025 का, उसके लिए लोग पढ़ने के पहले 20 बार सोचेंगे कि एसएससी का प्रिपरेशन करें कि नहीं करें। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है, और कंट्रोवर्सी जो है वो पीक पे है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरह का और अपडेट्स के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।